अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 9th क्लास की न्यू बुक के मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम इसके यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसकी 4.1 सॉल्व कर ली हुई है। 4.2 की आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इसकी फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन के हम डिफरेंट मेथड 4.1 में भी कर चुके हैं, और इसी एक्सरसाइज के 4.2 की इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 1 में हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसकी फैक्टराइजेशन करना सीखी थी। और ये भी हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन की तरह डील करेंगे। हमें यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स नज़र आ रही हैं जिसमें हमें क्यूब दिखाई दे रहा है। सो हमने क्या करना है, अपना ये क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सो आपके पास इसका प्लस वाला और एक माइनस वाला फार्मूला है। प्लस वाले फार्मूला में तो आपके पास सारे साइंस ही प्लस के आते हैं, और माइनस वाले में आप क्या करते हो, माइनस प्लस और माइनस की सीक्वेंस को लेके चलते हो। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये फार्मूला से याद हो जाते हैं कि आपको माइनस वाले फार्मूला में स्टूडेंट्स को ज़्यादा थोड़ा मसला आता है, क्योंकि उसको उनको साइंस भूल जाते हैं। अब किसके साथ कौन सा साइन यूज़ करना है आपके पास, हम ए क्यूब अगर ए के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ए का क्यूब है, फिर ए की पावर 2 है, फिर ए की पावर 1 है। तो हमने अगर ए को माइंड में रख लें तो ए क्यूब ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर के साथ बी की पावर 1 है, और ए की पावर जहाँ पे 1 है वहाँ पे बी की पावर क्या है, 2 है। तो पहले हम ए क्यूब लिखेंगे माइनस फिर 3a स्क्वेयर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ठीक है, सो इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। होप सो कि आप लोग इसको एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले को लर्न करेंगे, लिख के याद किया करें तो आपको ईजिली हो जाएगा। सेम आपने ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, यहाँ पे आपके पास ऑल साइंस पॉजिटिव है। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे साइंस पॉजिटिव हैं, तो हमने क्या करना है, वहाँ पे ये अपना प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे आपके पास क्यूब होने चाहिए दो टर्म्स के। ठीक है, सो हमने यहाँ से अपने पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में देखा कि क्यूब हमारे पास किस किस में है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। सो यहाँ पे हमें एक क्यूब तो मिल गया। अब दूसरा ढूंढते हैं। 12 क्यूब नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वेयर भी है, तो क्यूब तो होगा ही नहीं ना। इधर एक्स है, यहाँ पे भी क्यूब नहीं जनरेट हो सकता। सो ये दोनों हमारे क्यूब की कैटेगरी में नहीं आएंगे। हम इधर 1 पे आते हैं, तो 1 होता है हमारे पास अर्बन मोला। हम इसका क्यूब लें, हम इसकी पावर 3 लें, 4 लें, 100 लें, इसका आंसर हमेशा 1 ही आना है। ठीक है, अब प्लस है तो हमारे पास जितने भी साइंस हम यूज़ करेंगे उसमें हमने प्लस के यूज़ करने हैं। अब लेट आपके पास ये ए क्यूब बन गया और ये बी वाली वैल्यू बन गई। ठीक है, ये बी का क्यूब बन गया, ये ए का क्यूब बन गया। अब आपने क्या करना है, 3a का स्क्वेयर, ये ए वाली जो वैल्यू आपके पास उसने दी हुई है, ठीक है, ये 2x है, तो हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वेयर ले लेते हैं, और साथ में b की पावर क्या लेंगे, 1। ठीक है, प्लस फिर 3a की वैल्यू 2x, और फिर 1 का क्या करेंगे, स्क्वेयर कर लेंगे। ये आपके पास आपको सेटिस्फाई कैसे करेगा कि क्या ये आपने जो लिखे हैं इधर से ए और बी की वैल्यूज़ लेके, एक दफ़ा ए का स्क्वायर लिया है, एक दफ़ा बी का स्क्वायर लिया है, क्या ये ठीक है। हम क्या करते हैं, अपनी इस टर्म को सॉल्व करते हैं। इस 2 का स्क्वायर क्या लोगे, 2 का स्क्वायर लो 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12x स्क्वायर। देखो ये आपके पास वही आपकी टर्म दे रही है ना, जो उधर ऊपर हमें रिक्वायर है। ठीक है, अब ये 3 2 ज़ा 6x, तो यहाँ पे ये 6x भी है, मतलब कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इसकी होल पावर क्यूब में लिख देना है। ठीक है, अब वो कैसे, जिनके क्यूब है हम उन दोनों टर्म्स को लिख लेंगे। इसका क्यूब है 2x का और 1 का क्यूब है। हम सेंटर में क्या करेंगे, प्लस अप्लाई करेंगे, जो आपके पास इधर क्यूब वाली वैल्यू के साथ लिखा होगा प्लस। ठीक है, वो वाला, या फिर आप इस फर्स्ट वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इधर ऊपर क्यूब आ जाएगा। इस क्यूब का मतलब ये है कि आपके पास इसको हम, इस टर्म को आपके पास ये जो उसने फैक्टर दिया है, इसको हम 3 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको 3 टाइम्स लिख दिया, तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्योंकि आपको इस बात का पता है कि हमारे पास मैथ्स में जितनी उस पॉलिनोमियल का, उस एक्सप्रेशन का जो ऑर्डर होता है, उसकी जो डिग्री है हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3। ठीक है, ये इसकी 2 है, इसकी 1 है, ठीक है, इसकी 3 है पूरी एक्सप्रेशन की, इसका जो ऑर्डर है। तो उतने ही हमारे पास क्या होंगे, उसके फैक्टर्स बनेंगे। आपने लास्ट हमने किए थे क्वेश्चन, उसके क्वाड्रेटिक वाले में हमने देखा था कि उसके दो उसके फैक्टर्स दे रहे थे, क्योंकि उसकी हाईएस्ट जो पावर थी वो क्या थी, 2 थी। अब सेम हम इधर भी मूव करते हैं। यहाँ पे आपको
नज़र आ रहा है 27 क्यूब बन रहा है और ये 64 बी का क्यूब है, ठीक है। ये आ जाएगा 3a का क्यूब और सिमिलरली 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4b का क्यूब है। ऑल साइंस आर प्लस, सो ये a और ये b, हम 3 ये a कंसीडर कर रहे हैं, 3a का स्क्वायर और ये साथ में हम 4b आ जाएगा। अब अगली दफ़ा हमने क्या करना है, इस फर्स्ट वाली वैल्यू a वाली का स्क्वायर नहीं लेना बल्कि b वाली का स्क्वायर लेना है। अगर ये b है तो हम इसका क्या करेंगे, 4b का स्क्वायर कर लेंगे। इसको भी आपस में सॉल्व करते हो तो ये आंसर देगा, इनको आपस में सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा 3a और 4b, इन दोनों का क्यूब है ना, ऊपर क्यूब लगा लो होल का और सेंटर में प्लस। सो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, x का क्यूब है और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि y का क्यूब है, तो इस टर्म का क्यूब बन रहा है प्लस 6y का क्यूब 216, आपके पास 6 का क्यूब होता है 216। अब ये सारी टर्म्स प्लस की हैं, प्लस 3 इस टर्म का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और ये आपके पास टर्म आ जाएगी 6। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 एक्स स्क्वायर और y, यही चीज़ बन रही है ना। अब 3 ये टर्म सिंगल आ जाएगी x और सेकंड वाली का स्क्वायर 6y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। तो ये आपके पास आ जाता है x प्लस 6y का होल क्यूब और ये आएगा 3 टाइम्स लिखने पर x प्लस 6y, x प्लस 6y और थर्ड टाइम भी सेम, ठीक है। ये तीनों आपके पास प्लस की कैटेगरी में थे, इजी से थे, आपने इनको सॉल्व कर लिया। अब आपके पास आती है एक माइनस की कैटेगरी, ठीक है। उसको हम कैसे देखते हैं, अब देखें आपके पास सबसे पहले तो हमने अपने क्यूब ढूंढने हैं। क्यूब ये भी क्यूब में है और ये भी क्यूब में है। देखें ये इसकी तो पावर वैसे ही बता रही है ना वेरिएबल के भी कि क्यूब है। इसके साथ वाला नंबर भी चेक कर लो, 8, हाँ ये क्यूब बनता है। 125, हाँ जी ये भी क्यूब बनता है। 8 आपके पास किसका क्यूब होता है, 2 का, और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास 125 के साथ माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अगर अपने माइनस वाले फॉर्मूला को देखें तो b का क्यूब जो बनता है उसके साथ माइनस होता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट हम चल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने -3 ये a है और ये b है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे और ये आपके पास b वाली वैल्यू 5y, ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉर्मूले में प्लस, सो प्लस 3 आएगा, a और b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन करो ना, जब अपना फार्मूला चाहे उसके ऊपर ही लिख लो, ठीक है, ताकि आप अपने फार्मूले के साथ कंपेयर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करो तो इजीली हो जाता है। बस आपको फिर फार्मूला याद करना पड़ता है, मेथड आपको कभी भी नहीं भूलता। हम इसका क्यूब लिखेंगे 2x और 5y। हम देखते हैं कि आपके पास ये जो क्यूब वाली टर्म है इसके साथ कौन सा साइन यूज़ हुआ, माइनस, हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। क्यूब है 3 टाइम, इसको लिख लेंगे तो आपके पास ये इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इसको 3 टाइम क्यों लिख रहे हैं, ऐसे क्या गलत है क्या, यहाँ तक भी आप लिखोगे ना तो इट्स ओके, गलत नहीं है, ठीक है। देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये 3 टाइम्स ही इसने लिखा हुआ है, सही है। लेकिन आप अपने आंसर को, हमारे स्टूडेंट्स इस लेवल पे आंसर मैच करने के बहुत आदी होते हैं, सो इस वजह से हम इनको 3 टाइम लिख देते हैं क्योंकि हमने तो आंसर मैच करने पे बुक के साथ। सो होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में दी हुई हैं, अगर आपको उनमें कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।